सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल। साथियों, आज हम इस वीडियो में समरूप त्रिभुजों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस पर भी क्वेश्चन करेंगे जिस पे रहता है कि निर्देशांक दिया है किसी त्रिभुज के और उस पे हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है। साथियों, ये जो है ये डीएलएड के एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और हर साल पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा और नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। और फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा मैथ तो लगभग ख़त्म होने वाला ही है, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर या रिवीजन क्लासेस जो आप कहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखिए पहले चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC और उसी के अंदर दूसरा त्रिभुज दिया है PQ और R, ठीक है। अब ABC में AC दिया है 2.8 यानी कि 2.8, AB दिया है 2 सेंटीमीटर और BC दिया है 3 सेंटीमीटर और QR जो दिया है वो कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। सभी के आगे सेमी लिख लीजिए, सेमी सेमी और ऐसे सेमी, ठीक है, इसके आगे भी सेमी लिख लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज 2 त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, और कह रहा है कि त्रिभुज जो ABC है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। यहां तक हो गया। त्रिभुज जो ABC है, ये A है, त्रिभुज ABC है वो समरूप है, समरूप का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तब हम जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तब AB उसकी संगत भुजा क्या है PQ, तो AB बटा PQ बराबर BC क्या है BC और उसकी संगत भुजा क्या है QR, BC बटा QR बराबर AC और उसकी संगत भुजा क्या है PR, AC बटा PR होगा, ठीक है। जब 2 त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि त्रिभुज ABC में AC बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR होगा। हम ये जानते हैं, आप देख लीजिए, हमने पढ़ाया है, ठीक है। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात यानी कि बटे में। तो AB की संगत भुजा क्या है PQ है, तो AB बटा PQ, और BC की संगत भुजा क्या है QR, तो QR, और AC की संगत भुजा क्या है PR, तो AC बटा PR, और ये तीनों क्या होंगे बराबर ही होंगे। यही होता है समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। समरूप त्रिभुज का क्या होता है कि समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब यही है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो त्रिभुज दिया है PQR उसमें त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा तो हमको दी हुई है QR, अब बाकी की 2 भुजा यानी कि PQ और PR हमें ज्ञात करनी है, ये नहीं दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अतः AB बटा PQ बराबर BC बटा QR होगा। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने AB बटा PQ बराबर BC बटा QR लिख दिया है, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमें PQ का मान ज्ञात करना है और बाकी 3 चीज का मान, हमें AB का भी मान मालूम है 2, BC का भी मान मालूम है 3 और QR का भी मान
मालूम हमें 1.5। तो जब तीन चीजों का मान मालूम रहेगा, एक चीज का मान मालूम नहीं रहेगा, तो हमें एक चीज हल करने पे निकल आएगी। और हमसे वही पूछ रहा है कि पी क्यू बताइए और उसके बाद पी आर बताइए। तो एक बार हम ए बी बटा बी सी ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर रख लेंगे, तो हमें पी क्यू का मान आ जाएगा। और दूसरी बार फिर हम बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर रखेंगे, तो हमें पी आर का मान यानी कि इसका मान मालूम हो जाएगा। और यही कह रहा है ना कि जो पी क्यू आर है उसकी शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा ये बची हुई है और दूसरी भुजा ये बची हुई है, तीसरा मान दिया ही था। तो हम पहले इसका पी क्यू का निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना दिया है, ए बी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 लिखा, बटा पी क्यू, तो पी क्यू लिख लिया, बराबर बी सी कितना दिया है 3, तो 3 लिख लिया, क्यू आर कितना दिया है 1.5। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो जब तिर्यक गुणा होगा तो क्या आएगा, 2 गुणे 1.5 का गुणा इधर हो जाएगा, बराबर 3 गुणे पी क्यू इधर आ जाएगा, पी क्यू। अब देखिए इधर संख्या है, ये संख्या, तो संख्या एक तरफ, 3 इधर गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यानी कि 2 गुणे 1.5 बटे 3 बराबर पी क्यू। अब देखिए 2 गुणे 1.5 यानी कि 1.5 में 2 का गुणा होगा, कितना आएगा 3 आएगा ना। 1.5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, बटा 3 बराबर पी क्यू। तो 3 1 के 3, 3 1 के 3 यानी कि पी क्यू बराबर कितना आ गया 1/1 यानी कि कितना आ गया 1 सेमी, ठीक है। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया 1 सेमी, ठीक है। अब हम दूसरा रख लेते हैं, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर रख लेंगे, तो हमें पी आर का मान मालूम हो जाएगा। किसका मान मालूम हो जाएगा, पी आर का। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई, पी क्यू भुजा कितनी आ गई, एक आ गई। तो एक भुजा मालूम हो गया, हमें पी आर का मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, तथा, ऐसे लिखिए, तथा बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ठीक है, ए सी बटा पी आर। तो बी सी हमें मालूम है, बी सी कितना दिया है, बी सी कितना दिया है 3, तो बी सी की जगह 3। क्यू आर कितना दिया है 1.5, तो हमने लिख लिया 1.5 यानी कि 1.5। अब ए सी कितना दिया है 2.8, तो हमने लिखा 2.8 बटे पी आर कितना दिया है, वही तो ज्ञात करना है, तो हमने पी आर को ऐसे ही पी आर लिख लिया। अब फिर वही करेंगे तिर्यक गुणा, तो क्या आएगा 3 गुणे पी आर बराबर 2.8 गुणे 1.5। तो पी आर बराबर 2.8 गुणे 1.5 बटे 3, इधर नीचे आ जाएगा, ऐसे 3 लिख लेंगे, ठीक है। पी आर बराबर, देखिए इधर 1.5 है, 1.5 से 3 के काटेंगे तो यानी कि 1.5 दूना 3 होता है, 2 आया। फिर इधर 2 1 कम 2, इधर आया 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो पी आर बराबर कितना है 1.4, ठीक है। पी आर बराबर कितना आया 1.4 सेमी, ठीक है, यानी कि पी आर कितना आ गया 1.4 सेमी। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा था कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की अन्य भुजाएं या फिर शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में एक चीज दिया था, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्यू आर दिया था, बाकी का हमें पी क्यू और पी आर हमें ज्ञात करना था। शेष भुजाएं यानी कि जो बची हुई भुजाएं हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा था, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमने वही किया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी और उसका जो संगत भुजा था पी क्यू, यानी कि ए बी और उसकी संगत भुजा क्या है उस साइड वाली, देखिए पी क्यू है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी, और उसकी संगत भुजा क्यू आर, तो बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी, और उसका संगत भुजा क्या है पी आर, तो ए सी बटा पी आर लिख दिया। अब हमें इसमें एक चीज, इसका मान ज्ञात करना है पी क्यू का, यानी कि इसका पी क्यू का, और दूसरा हमें पी आर का मान ज्ञात करना है। तो जब ऐसे तीन चीजें में तो हल होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ा जोड़ा बना के हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी बराबर बी सी, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। इसमें तीन चीजों का मान हमें मालूम था, चौथा हमें ज्ञात करना था। तो ए बी का मान था 2, तो हमने 2 रखा, बटा पी क्यू मालूम करना है, तो हमने पी क्यू ऐसे ही लिख दिया, बराबर बी सी दिया है 3, तो हमने बी सी की जगह पे 3 लिखा,
और क्यू आर 1.5 दिया था, तुमने 1.5 दिया। फिर उसके बाद तिर्यक गुणा हुआ, तो 2 गुणे 1.5 बराबर 3 गुणे पी क्यू, इधर आएगा तो गुणे में आएगा पी क्यू, तो 2 गुणे 1.5 बटा 3 बराबर पी क्यू। तो इधर जानते हैं कि 2 में और 1.5 का गुणा करेंगे तो 1.5 दूना 3 हुआ, तो 3 बटा 3 बराबर पी क्यू। तो 3 बटा 3 यानी कि 1 बटा 1, 3 1 के 3, 3 1 के 3 कट गया, तो यानी कि पी क्यू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 सेंटीमीटर। तब और दूसरा हम चीज क्या कर रहे थे कि बी सी बटा पी क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर लिख सकते हैं। हम किसी को भी किसी के भी बराबर लिख सकते हैं क्योंकि तीनों चीजें बराबर हैं। तो बीसी हमें था, बीसी वहां पे देखिए 3 सेंटीमीटर था, तो हमने बीसी की जगह 3 लिखा, बटे क्यू आर कितना था 1.5, तो हमने लिखा 1.5 बराबर ए सी कितना दिया था 2.8, तो हमने लिखा 2.8 बटा पी आर, क्या है पी आर, तो हमको पी आर ज्ञात करना था, हमने पी आर को ऐसे ही लिख लिया। फिर तिर्यक गुणा कर दिया, तो 3 गुणे पी आर का इधर गुणा हो गया और बराबर 2.8 और 1.5 का इधर गुणा होगा, 2.8 इंटू 1.5, तो पी आर बराबर कितना है 2.8 गुणे 1.5 बटे ये 3 इधर बटे में आ जाएगा, तो 1.5 दूना 3 हुआ और 2 1 के 2 2 चौको 8, तो 1.5 आ गया, यानी कि पी आर बराबर कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला है, दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी ना समझ में आए तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हम क्या करेंगे, जब रिवीजन क्लासेस लेंगे तब आपको ये चीजें फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलिए, और फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी बता दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न दिया है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 50 सेमी हैं, तो पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहला ए बी सी, दूसरा मानते हैं पी क्यू और आर को। ठीक है, और दोनों का परिमाप दिया है, पहले का 40 और दूसरे का 50, पहले का 40 सेंटीमीटर दूसरे का 50 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताइए। तो चलिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताने के लिए सबसे पहले हमको भुजाओं को ज्ञात करना होगा, क्योंकि भुजाएं जो होती है ना उन्हीं का जो अनुपात होता है उसका वर्ग जो होता है वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम उन्हीं का वर्ग का अनुपात निकाल लेंगे और उसी को बराबर रख देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी भुजाएं ज्ञात करनी होगी। तो चलिए उसके लिए पहले प्रोसेस करते हैं। क्या दिया है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 50 सेमी है, तो पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो पहले तो 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो हमने वही लिखा ना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तब ए बी बटा ए बी और उसकी संगत भुजा क्या है पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी और उसकी संगत भुजा क्या है क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर होगा। ठीक है, पी आर होगा। अब मतलब जब देखिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका जो अनुपात होगा, यानी कि जो बटे में लिखेंगे वो तो बराबर होगा ना, ये तो नियम ही होता है। तो हमने लिखा ए बी और उसकी संगत भुजा पी क्यू थी, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ये कर दिया, बराबर हो गया, ये तीनों चीज बराबर होंगी। इसके बराबर हम मान लेते हैं x, इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं कि x है। अब 3 चीज अलग अलग मानने से अच्छा है कि हम x मान लेते हैं। तो जब ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर x है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर x लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर भी x लिख सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर भी बराबर भी x लिख सकते हैं, और ए सी बटा पी आर बराबर भी x लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें बराबर हैं। तो हमने लिख लिया। तो सबसे पहले ए बी बटा पी क्यू बराबर x लिखा, तब क्या आएगा, तब ए बी बराबर x गुणे पी क्यू होगा नहीं,
ए बी बराबर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा, तो पी क्यू उधर आ जाएगा, तो ए बी बराबर एक्स गुणा पी क्यू तथा इधर कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, तथा अब लिख लेते हैं बी सी बटा क्यू आर बराबर भी एक्स लिख सकते हैं, सबके बराबर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके बराबर भी एक्स है, इसके बराबर भी एक्स है और इसके बराबर भी एक्स है। तो एक बार हमने ए बी बटा पी क्यू के बराबर एक्स लिखा, फिर दूसरी बार हम लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर के बराबर एक्स। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स गुणे क्यू आर, एक्स गुणे क्यू आर हो जाएगा। अरे तिर्यक गुणा हो जाएगा ना, इसका तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा, तो एक्स गुणे क्यू आर। अब इसी तरह लिखते हैं ए सी बटा पी आर, तथा ऐसे लिख लिए, तथा ए सी बटा पी आर बराबर एक्स, और ए सी बराबर तब क्या होगा, एक्स गुणा पी आर। तो हमें क्या मालूम हुआ, ए बी बराबर एक्स गुणे पी क्यू, बी सी बराबर एक्स गुणे क्यू आर और ए सी बराबर एक्स गुणे पी आर। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, दो त्रिभुज दिए हैं, दोनों को परिमाप दिए, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है, 40 सेमी है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का परिमाप यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। परिमाप का सूत्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी सी में पहली भुजा क्या है, ए बी है, ए बी है, और दूसरी भुजा क्या है, बी सी है, यानी कि प्लस बी सी, प्लस तीसरी भुजा क्या है, ए सी है, तो ए सी बराबर 40। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है 40 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बराबर 40 लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग, यही हमने किया। अब हम जानते हैं कि ए बी बराबर कितना दिया है, एक्स गुणे पी क्यू। ए बी बराबर देखिए हमने निकाला है ना, ए बी बराबर एक्स गुणे पी क्यू निकाला है, बी सी बराबर एक्स गुणे क्यू आर निकाला है, ए सी बराबर एक्स गुणे पी आर निकाला है। तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स गुणे पी क्यू, एक्स गुणे पी क्यू, प्लस बी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स गुणे क्यू आर, और प्लस ए सी की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स गुणे पी आर, एक्स गुणे पी आर बराबर 40 हाथ बराबर 40 कर दिया। इसके पीछे इंटेंशन है क्योंकि हमको अनुपात निकालना है, उसी जो अनुपात निकलेगा उसी का वर्ग कर देंगे, तो वही जो होगा क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए, अब इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर क्या आया, 40। एक्स जब हमने कॉमन लिया तो इधर हुआ पी क्यू, इसमें से एक्स कॉमन लिया तो इधर आया क्यू आर, इसमें से एक्स कॉमन लिया तो इधर आया पी आर बराबर 40। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर क्या होगा, दूसरे त्रिभुज का परिमाप होगा। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर क्या होगा, दूसरे त्रिभुज का परिमाप होगा ना, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं ना, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो जब ये तीनों चीजें का जोड़ हो रहा है तो ये क्या चीज है, इस त्रिभुज का परिमाप है। और हमको बता क्या रहा है कि इस त्रिभुज यानी दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या है, 50। तो हम इसकी जगह पे 50 लिख सकते हैं ना, तो यानी कि x अब ब्रैकेट में 50। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है ना, वो दिया है परिमाप हमको 50, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 50 बराबर 40। तो x बराबर क्या आया, 40/50, 0 से 0 कैंसिल हो, यानी कि 4/5। x बराबर 4/5 आया, यानी कि जो भुजाओं का अनुपात है, यानी कि जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो कितना आ गया, 4/5। अब हम जानते हैं, इधर दिख रहा है, हाँ इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है, जो ये समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसी का वर्ग कर देने पर हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात हो जाता है। तो हमें भुजाओं का अनुपात, अब जगह नीचे नहीं है तो इधर आ जाते हैं। अब हमें
भुजाओं का अनुपात कितना मालूम हुआ है, 4/5, 4/5। अब उसी का हम क्या कर देंगे, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग जो होगा वही होगा क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात। अब 4/5 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 चौका 16 और 5 25, यही होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको कॉपी में उसमें देखेंगे, किताब में देखेंगे, एक किताब है नाम नहीं लूंगा, उसमें क्या किया है, केवल इतना ही आया है। ठीक है, केवल उसने भुजाओं का अनुपात बता दिया है, उतने पर ही खत्म कर दिया। तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि हो सकता है सर इसको गलत होगा, नहीं गलत नहीं है, ये उस किताब में पूरा किया ही नहीं है। ठीक है, उसमें पूछ रहा था कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, और क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, उसी का वर्ग कर दीजिए, वही होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, समझ लीजिए, जो भुजाओं का, जो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसी का वर्ग जो होता है ना, उसी का वर्ग यानी कि स्क्वायर, वो होता है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो ये जो आया था, ये क्या आया किताब में आप देख लीजिएगा, केवल इतना ही दिया है। ये क्या था, संगत भुजाओं का अनुपात दिया था। जब हम इसका वर्ग करेंगे तब आएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सही उत्तर ये होगा 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 बटा 5 25, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 तथा 50 हैं। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो हमने मान लिया कि पहला त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, दिया है तो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तब AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR होगा। ये सब जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और उसके बराबर हमने मान लिया X। उसके पीछे कारण था क्योंकि हमको X वाला करके इधर संबंध बनाना था, दोनों में संबंध रखना था। ठीक है, तो AB बटा PQ बराबर X, तो AB बराबर कितना आ गया, X गुणे PQ, तथा BC बटा QR बराबर X जब है तो BC बराबर X गुणे QR हो गया, तथा AC बटा PR बराबर X, तो AC बराबर X गुणे PR हो गया। मतलब एक बार इसके बराबर X रखा, एक बार इसके बराबर X रखा, एक बार इसके बराबर X रख के तीनों को मान ज्ञात कर लिए। अब जानते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप क्या दिया है, 40, यानी कि पहले त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 40। तब AB प्लस BC प्लस AC बराबर 40, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, यही तो तीनों भुजाएं हैं ना, इन तीनों का योग बराबर 40। तो AB बराबर हम क्या ज्ञात किए हैं, यहाँ पे देखिए X गुणे PQ, तो हमने AB की जगह पर X गुणे PQ रख दिया। अब देखिए BC बराबर क्या हम ज्ञात किए हैं, X गुणे QR, तो हमने BC की जगह पर X गुणे QR रख दिया, प्लस AC की जगह पे हमने X गुणे PR रख दिया। अब PQ प्लस QR प्लस PR क्या है, PQ प्लस QR प्लस PR क्या है, ये दूसरे त्रिभुज का परिमाप ही तो है। तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप है, तो क्वेश्चन में दिया था कि दूसरे त्रिभुज का परिमाप 50 है, तो हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। तो X गुणे 50 बराबर 40, तो 1 बराबर 40, ये 50 नीचे आ जाएगा, इधर गुणे में है तो 40 बटा 50, तो 1 बराबर 40 बटा 50, यानी 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी कि 4/5। तो X बराबर जब 4/5 आया तो ये क्या है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। और हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने संगत भुजाओं का जो अनुपात आया था उनका वर्ग कर दिया, और आया वो क्या, 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 बटे 5 5 25, यही हुआ हमारा आंसर। ये आया क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया, ये चीज जान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बड़े सरल सरल हैं क्वेश्चंस। फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3, 0, 0 तथा 3, 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये निर्देशांक है, 3 निर्देशांक दिए हैं, दिया है निर्देशांक या फिर बिंदु
बराबर क्या दिया है 2,3, दूसरा क्या दिया है 0,0, तीसरा क्या दिया है 3,0। ठीक है, अब 2,3 बिंदु दिए हैं, 2,3, 0,0 और 3,0। तो इससे जो त्रिभुज बन रहा है उसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे, देखिए ये त्रिभुज है, उसमें पहला दिया है 2,3, दूसरा दिया है 0,0, तीसरा दिया है 3,0। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, उसमें x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, और फिर उसके बाद फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, बजा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, ऐसे जिसमें निर्देशांक दिया रहता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यही संख्या है ना, 1 2 3। तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर इसमें देखिए 2 है, 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद घूम के इधर 1 आ गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे x3 है, 3 के बाद क्या आया, 1 आया, फिर उसके बाद फिर आया 2। तो ये सूत्र होता है, आप इसे याद कर लीजिए। अब देखिए इस निर्देशांक दिया है, इसको हम क्या मानते हैं, x1, y1। ठीक है, दूसरे वाले को क्या मानते हैं, x2, y2। तीसरे वाले को क्या मानते हैं, x3 माइनस, मतलब x3, y3। तीनों निर्देशांकों को मान लेते हैं, जिससे हमें सूत्र में रखने पे आसानी हो जाती है। या फिर ऐसे लिख दीजिए, माना माना यहाँ पे लिख दीजिए, बिंदु की जगह पर चल जाएगा। ठीक है, तो माना 2,3 बराबर x, y, मतलब x1 y1, 0,0 को x2 y2 मान लिया, और 3,0 को हमने क्या मान लिया, x3 y3। अब इस पे सूत्र में रख देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 की जगह पर कितना दिया है 2, तो हमने 2 लिख दिया, ब्रैकेट में y1, अब देखिए क्या है, y2 है ना, y2 की जगह पर क्या है 0 है, तो हमने 0 लिख दिया, माइनस y3, इसमें y3 क्या है 0 है, तो हमने 0 लिख दिया, प्लस x2 की जगह पे क्या है, इधर 0 है, तो हमने 0 लिखा, ब्रैकेट y3 कितना है 0 है, तुमने ऐसे 0 लिख दिया, फिर माइनस लगाया y1 ये है, y1 की जगह पे क्या है 3 है, तो हमने ऐसे 3 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह था तो हमने प्लस लगाया, x3 कितना दिया है 3, तो हमने लिखा 3, फिर ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगाया, y1 कितना दिया है 3, तो हमने लिखा 3, माइनस y2 कितना दिया है 0, तो हमने लिखा 0, ब्रैकेट बंद किया, ये भी ब्रैकेट बंद किया। अब आगे हल करते हैं, 1/2, फिर ब्रैकेट में 2, 0 में से 0 गया 0, यानी कि 2 गुणा 0 प्लस इधर ब्रैकेट में इधर आया क्या 0 उतर गया, 0 में से 3 गया, 0 में से -3 गया, तो कितना हुआ -3 ही आया, तो -3, फिर प्लस 3 था 3 लिखा, 3 में से 0 गया, कितना बचा 3 बचा, तो 3 ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2, अब 2 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 में -3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा कर दिए 0 आएगा, फिर प्लस 3 3 9, तो ऐसे 9 लिख दिया। फिर आगे देखिए, तो 9 + 0 क्या हुआ 1/2 ब्रैकेट में 0 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 लिख दिया। तो आ गया, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा 1/2 गुणा 9, यानी कि 9/2। 9/2 कितना होता है 4.5, 9 का आधा करेंगे कितना आएगा 4.5, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इतना वर्ग सेमी। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। क्या था देखिए, निर्देशांक दिए हैं, ठीक है, 3 बिंदु दिए हैं, पहला दिया है 2,3, दूसरा निर्देशांक दिया है 0,0, और तीसरा निर्देशांक दिया है 3,0, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका एक सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र पर रखने के लिए हम क्या जानते हैं कि पहले वाले को मानते हैं x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3। ठीक है, तो जो जहां था मैंने वहां पर रख दिया, उसके बाद उसे हल कर लिया बॉडमान से, आया हमारा आंसर 4.5। ठीक है, अब देखिए आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। अब इस चैप्टर में से सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब बचा होगा जैसे समरूप वाला है, अब सर्वांग सम वाला एक आध क्वेश्चन है तो उसको भी मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये देखिए आज के जितने भी क्वेश्चन थे लंबे थे, तो आप ये मत सोचिए अगर किसी किसी को ये क्वेश्चंस ना आए तो आप दोबारा देखिएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, फिर रिवीजन क्लासेस में हम कर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा राम राम, बाय बाय, क्योंकि लाइट भी परेशान कर रही है।